15% of India's population may be at risk or actually having a problem of diabetes, for example. जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ, इसको बड़ी नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। अगर हम बोलते हैं कि हमें इसमें हेल्प चाहिए, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। और आप तो प्रीमियम भी वापस लौटा देते हैं अगर आप कोई इंसान हेल्दी। एकदम, अगर हमने कहा कि आप अपने सेहत के लिए कुछ करेंगे, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो हमारे लिए अगर अच्छा होगा, तो हम वो जो फाइनेंशियल बेनिफिट है हमारे लिए, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है छांव धूप। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो अपनी अपना पूरा वक्त लोगों को सुकून की नींद देने में बिता देते हैं। बीमारी कभी भी आ जाती, पूछ के नहीं आती। मौत भी कभी पूछ के नहीं आती। लेकिन अगर आप कभी 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 किसी अस्पताल में गए, आपका रवैया ही बदल जाएगा जिंदगी की तरफ। मैं हर बार यही कहता हूं कि सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि पैसे कमाना एक बात है, लेकिन उन्हें एंजॉय करना आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सेहत। जर्नलिस्ट वैसे कहते हैं किसी को अपना मित्र नहीं बनाते, लेकिन मयंक बथवाल जो सीईओ हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के, उनको मैं अपना मित्र मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक आने के लिए। गाना मैंने आपके लिए चुना है। थैंक यू। आप ये आपने गाना सुनते हैं आप? एकदम, एकदम। ये जो इन गानों में जो एक अपनी एक सुनने का जो एक मज़ा है वो अलग है। आज के गाने अलग हैं, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग मी विवेक। थैंक मयंक, यू। जो एक मुझे बात, हम शायद 10 साल पहले मिले थे जब आप नए आपने इस पार्ट ऑफ योर करियर जर्नी की शुरुआत की ऑफ बीइंग सीईओ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। वैसे मयंक का 30 ईयर से भी ज्यादा करियर है, लगते बहुत यंग है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं शायद आप जो प्रीच करते हैं, क्योंकि आपने एक शुरुआत की थी कि इंश्योरेंस तो चलिए ठीक है हम दे देंगे आप, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एकदम, एकदम। और अब तो प्रीमियम भी वापस लौटा देते हैं अगर आप कोई इंसान हेल्दी। एकदम, बिकॉज़ मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहिए और आपके प्रीमियम भी हम वापस कर देंगे आपको। बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि अगर हमने कहा कि आप अपने सेहत के लिए कुछ करेंगे, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो हमारे लिए अगर अच्छा होगा, तो हम वो जो फाइनेंशियल बेनिफिट है हमारे लिए, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि अगर कस्टमर की हेल्थ इम्प्रूव होगी, तो हमारे क्लेम्स कम होंगे। तो हमें क्यों नहीं, हम पूरी बेनिफिट हम क्यों लें? व्हाई शुड आई नॉट शेयर दैट बेनिफिट विद द कस्टमर? तो वो एक तरह से इंसेंटिव है कस्टमर के लिए करने के लिए, बट कस्टमर ये शेयर करते हैं कि इनिशियली वो रीज़न था हमें स्टार्ट करने के लिए, बट बाद में दैट वाज़ नॉट द ओनली रीज़न कि हमें कुछ प्रीमियम वापस मिल रहा है या फाइनेंशियल इंसेंटिव है। उसके बाद जो हमारे लाइफ में हेल्थ इम्प्रूवमेंट की जो एक हैप्पीनेस है, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की एक हैप्पीनेस है, और आगे आपसे बात करेंगे तो कुछ कहानियाँ शेयर करूँगा, क्योंकि रियली अमेजिंग स्टोरीज़ हैं। तो ये तो हमें मतलब लगा कि इसमें तो कोई कंप्लीट जो लॉजिकल थिंग है, ये क्यों नहीं करना चाहिए? आपको टर्न अराउंड मैन भी कहते हैं कई लोग, कि जब जहाँ पे लगता है ग्रोथ करनी है वहाँ भेज देते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स ऑफ द ग्रुप में। पर यहाँ मेरे ख्याल से आप थोड़े ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। पिताजी बहुत खुश होंगे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए, जब आप कोई चीज़ नई सेटअप करते हैं, तो उसका एक मज़ा अलग होता है। और ख़ास करके जब आपने डिसाइड किया हो कि आप कुछ ऐसी चीज़ सेटअप कर रहे हो जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो एक तरह से हमने तो जो काम किया वो एक कैटेगरी क्रिएशन का काम था। तो बिज़नेस तो सेटअप करने का एक मज़ा था ही, बट एक एक्जिस्टिंग अप्रोच टू इंडस्ट्री को एक चैलेंज करने का जो मज़ा था, और शुरू में बहुत सारे लोगों ने बोला, इनफैक्ट मुझे याद है विवेक, जब मैंने स्टार्ट किया, तो चूँकि मैं लाइफ़ इंश्योरेंस में था 15 सालों से, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत लोगों से अच्छी दोस्ती थी। तो एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में ही हैं, तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मयंक, तुम ये क्या अपने करियर
को दाँव पे लगा रहे हो, तुम ये इस तरह का मॉडल चालू कर रहे हो बिज़नेस में, मुझे लगता है ये सुसाइड है तुम्हारे लिए, इतना अच्छा करियर है तुम्हारे लिए, क्यों नहीं तुम ट्रेडिशनली तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, जो करंट मॉडल है वो भी तो चल रहा ही है, तुम्हें क्यों ज़रूरत है ये नया चीज़ ट्राई करने का? ये सब वेलनेस और ये सब नहीं चलती है। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ये जो हम कर रहे हैं, वो कस्टमर के लिए सही लगता है क्या आपको? तो उन्होंने कहा, हाँ, हाँ। तो फिर हम रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि अगर सही चीज़ हम कर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शुरू में, बट अल्टीमेटली रास्ता निकल जाएगा। इश्यू है कन्विक्शन है कि नहीं, पेशेंस है, परसिवियरेंस की एबिलिटी है कि नहीं। तो अगर मुझे मेरे शेयर होल्डर्स ने ये कहा है कि तुम करो और वो अगर मेरे पर ये रिस्क लेने को तैयार हैं, तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? और आजकल कोई 1 साल नहीं टिकता, आप 30 साल टिक गए, ऐसी क्या बात? ऑफ़र्स बहुत आए होंगे आपको। हाँ, फर्स्ट तो बैलेंस एक मतलब आप जिस ग्रुप से जुड़े हैं उसका एक बहुत रिनाउंड ग्रुप है एम्प्लॉइज़ के प्रति उनकी जो एटीट्यूड है। लेकिन कई बार कई लोग क्योंकि पैसे ज़्यादा हों शायद या ऑफ़र ज़्यादा हो, कंपनी बड़ी हो, उस करके निकल जाते हैं। पर आप 30 साल मतलब आजकल तो क्या स्ट्रेंथ है एक जगह में रहने की? ये मेरे जो मैं 2 2 वेरी ब्राइट सन्स, वो भी मुझे ये पूछते हैं कि आप कैसे रह गए एक ही और अभी भी हैं एक ही ग्रुप में? और ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, खास मेरे इवन कंपनी में भी पूछते हैं लोग। देखिए, विवेक इसका कई कारण हैं इसके। पहली बात तो ये है कि मुझे हमेशा लगा कि जो एक मेरी जो वैल्यू सिस्टम्स हैं और जो ग्रुप की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, उसमें जो एक कनेक्शन है, एक जो अलाइनमेंट है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा अपने करियर में कि मुझे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत हो, जो मेरे दिल ने, मेरे वैल्यू सिस्टम ने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है। पर्सनली वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए एंड एक वो हमेशा कम्फ़र्ट रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ। मुझे कभी भी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये था। दूसरा ये था कि आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट दैट मुझे हमारे चेयरमैन कुमार मंगल बिरला जी के साथ इंटरैक्ट करने का मौका शुरू से फ्रॉम द अर्ली 94 में मैंने जॉइन किया था ग्रुप में और बिकॉज़ मैं एक सीनियर हमारे जो बिज़नेस डायरेक्टर थे, पूरन मुल्का जी करके उनके उनके साथ करने का मौका मिला, तो उनके उस कारण से मुझे इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और जो उनका एक अप्रोच था अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, इनको वो एक तरह से अपने कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं बिकॉज़ आई एम द बॉस ऑफ द ग्रुप, मैं तुमसे इस तरह से बात कर रहा हूँ एज़ इफ यू आर बिलो मी। हमेशा एक एक लेवल पे, हमेशा एक रिस्पेक्ट के साथ, एक फेयरनेस के साथ जो काम करने का मतलब हमें लगा कि कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करते हैं। तो वो भी एक हमेशा था कि नहीं, देयर दिस ग्रुप विल ऑलवेज़ बी गुड टू यू। तीसरा ये था कि हम जभी भी लगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कर कुछ अचीव कर लिया, कुछ नया करने का मौका मिल जाए, तो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी कभी कभी मुझे मुझे ऐसा ही लगा कि हाँ, मैं काम में अपने बोर हो रहा हूँ कि भई जो करना था कर लिया, अभी क्या नेक्स्ट क्या है? तो कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आते रहे। अलग-अलग बिज़नेसेस में काम करने का मौका मिला। इनफैक्ट बीच में जकार्ता में भी इंडोनेशिया में काम करने का मौका मिला। अलग-अलग फंक्शन कभी मैंने सोचा नहीं था मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। और वो एक तीसरा रीज़न ये था कि एज़ अ पर्सन मेरे लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि मैं हमेशा कुछ नया सीखने का मुझे मौका मिले। क्योंकि अगेन क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखा और अपने जब बड़े हो रहे थे तो जो हमेशा जो बताया गया कि लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो करियर में भी एक काम कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, लेकिन कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है क्या? अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिल रहा है क्या? वो हमेशा ग्रुप में मिला। तो चाहे अलग-अलग बिज़नेसेस में काम करने का मौका मिलना, चाहे अलग ज्योग्राफ़ीज़ में काम करने का मुझे बीच में इंडोनेशिया में भी काम करने का मौका मिला। बट मोर इम्पोर्टेंटली अलग-अलग फंक्शंस जैसे मैं एक फाइनेंस प्रोफ़ेशनल हूँ। सडनली मुझे एक दिन मेरे बॉस ने बुला के बोला कि तुम कल से फाइनेंस तो कर रहे हो, सेल्स भी करोगे।
सेल्स भी किया है? सेल्स भी मैंने किया है, बताइए आप, और बहुत लार्ज स्केल में। लाइफ इंश्योरेंस, हमारे जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द सेल्स मैं मैनेज कर रहा था। तो ये कौन इस तरह का रिस्क लेता है? लेकिन जब मैं, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट एक एक्सप्रेशन था, रियली आप मेरे से सेल्स कराना चाहते हैं? मैं तो फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, आई एम डूइंग वेल, व्हाई? उन्होंने कहा नहीं, वी नो यू विल बी सक्सेसफुल। एंड जब किया तो फिर उन्होंने मुझे, इनफैक्ट दे सेड तुम तो सेल्स वैसे करो जैसे फिश टू वाटर। सो द पॉइंट इज, कई बार वी डोंट नो व्हाट वी आर गुड एट। ये मैसेज में जो भी सुन रहे हैं उनको भी देना चाहता हूँ कि हम कई बार अपने आप को टाइपकास्ट कर लेते हैं बिल्कुल। कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इसी चीज में आगे मैं बेहतर यही कर रहूंगा, सकती हूँ। और मैं यही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं ये चैलेंज करता हूँ और ये मैं सबको ये अपील करूंगा कि अपने आप को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आपको क्या मालूम आप क्या चीज में, आप आपकी एरिया की इंटरेस्ट क्या है। बिकॉज कई बार हम शुरुआत करते हैं तो किसी ने हमें गाइड किया कि तुम सीए बन जाओ, या तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, या तुम सीए भी अगर हो तो तुम फाइनेंस में, टैक्स में चले जाओ, या तुम कॉर्पोरेट फाइनेंस में। अनलेस वी एक्सप्लोर, हाउ डू वी नो कि हम किस, हमारी इंटरेस्ट रियली किस में है। और खास करके आज हम जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं, और आगे जो टाइम है हमारे लिए, इतनी चेंजेस हो रही हैं कि अगर आप अपनी अपने आप को रियली एक्सप्लोर करके अपनी डिफरेंट आस पर्सनालिटीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट में टेस्ट नहीं करेंगे, तो वेदर यू आप आगे के समय के लिए रेलेवेंट हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये मौका मुझे मिला ग्रुप में, इसलिए कभी लगा ही नहीं कि मैं इतने दिन पैसे से की ग्रुप। क्या अहमियत है आपकी लाइफ? देखिए, ये अगर मैं बोलूँगा पैसा ज़रूरी नहीं है तो सर गलत बोलूँगा। कोई भी ये बात बोलता है तो आई डोंट एग्री विद दैट ज़रूरी तो पर्सन। है, लेकिन पैसा ज़रूरी है, आप उससे लेकिन बंधे हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता आपको देख के। लेकिन पैसा बहुत ही ज़हरी किस्म के इंसान लगते हैं आप मेरे को। टॉप प्रायोरिटी कभी नहीं लगा ऐसा। इनफैक्ट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर पैसे के लिए था तो आप और हम ये जानते हैं कि आज के हमेशा मार्केट्स में जॉब और कोई जॉब अपॉर्चुनिटी तब कमी अपना तो है खुद नहीं। का कुछ शुरू कर लेते आप। खुद का शुरू कर लो, या फिर मार्केट्स में सैलरी सिग्निफिकेंटली हायर में मिल जाए। बट डूइंग वेल इनफ टू टेक केयर, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड दैट कभी पैसे की कोई कोई नीड लगा नहीं, वाले और नीड वांट वाली। वाली बात है। हाँ, तो वो मुझे कभी नहीं लगा कि द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मनी, कभी वो नहीं लगा मुझे। ये बताइए मयंक, आपने क्योंकि कहा 2 करोड़ अब हो गए हैं आपके कंज्यूमर्स, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कम उम्र में, जो फिज़िकली फिट लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब और ख़ासकर पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ही ऐसी खबरें आ रही हैं। तो जब आप इन 2 करोड़ लोगों का डेटा, क्योंकि काफ़ी आप उनके लिए हेल्थ के वो चीज़ें करते हैं, तो ऑब्वियसली पूरे देश के लिए तो आप बात नहीं कर सकते, बट 2 करोड़ एक बहुत अच्छी सैंपल साइज़ है देखने के लिए। तो कौन-सी 2 या 3 चीज़ें आपको लगती हैं या दिखती हैं, जहाँ पर, क्योंकि जब खुदा ना ख़ास्ता इस तरह का एक एपिसोड होता है, सब लोग अपनी एडवाइस देने लग जाते हैं। स्ट्रेस्ड है, ये है, वो है, ये है, ज़्यादा दौड़ तो नहीं रहे, ज़्यादा ये तो नहीं कर रहे। पर आपके पास तो असली डेटा है हेल्थ का लोगों का। तो क्या 2 या 3 चीज़ें हैं, क्या कारण है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं एज़ अ हेल्थ इश्यू आपके मुताबिक, एज़ अ सोसाइटी? देखिए, हमारी एक फ़िलॉसफ़ी है बिज़नेस में, और हम ये कहते हैं हमारे कस्टमर से हमारे इंटरेक्शन की जो एक अप्रोच है वो ये है, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को जानिए, नो योर हेल्थ। उसके बाद में उसको मैनेज करिए, इम्प्रूव करिए, फिर आगे आपकी जो जो गोल्स हैं उस पे ध्यान दीजिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के दिन कि हमें जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी करंट हेल्थ की स्टेटस क्या है, उसमें वो एक सबसे पहले उसे सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज़ बाकी तो आप क्या है, आप क्या करेंगे, वो तो सेकंड एंड थर्ड लेवल स्टेप्स है ना। तो हम अपने, बिफोर आई कम टू कस्टमर्स, मैं अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में बताता हूँ कि हमारे काफ़ी करीब 6000 एम्प्लॉइज़ हैं, प्लस काफ़ी बड़ा एडवाइज़र सेटअप वगैरह है एजेंट वगैरह का। चूँकि हम अपने कस्टमर्स के लिए ये करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉइज़ पे करें, क्योंकि भई वही तो ये हुँ, मैसेज लेके बाहर जा रहे हैं। हुँ। तो अगर वही नहीं इस चीज़ में बिलीव करेंगे तो कैसे बाहर लेके जाएँगे ये मैसेज? हमारे एवरेज एज 28-29 इयर्स है एम्प्लॉइज़ की। तो नॉर्मली तो आप बिलीव करेंगे कि कड़ी काफ़ी, ऑन एन एवरेज तो काफ़ी अच्छी हेल्थ प्रोफाइल होनी चाहिए। पर आप सरप्राइज़ होंगे कि
काफ़ी बड़ा प्रोपोर्शन, बट 50 to 60% ऑफ पीपल अनफॉर्चुनेटली नॉर्मली आर एट सम रिस्क ऑफ सम लाइफस्टाइल कंडीशन। किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को प्री डायबिटीज़ है। 28 साल के बच्चे हैं। एवरेज में बता रहा हूँ, उसमें 28 से 30 साल बच्चों के भी ये प्रॉब्लम है। तो द इशू इज़ दैट सम कुछ तो चेंज हो रहा है हमारे, जिस हम तरह से हम अपनी इस सोसाइटी में आज जिस तरह से हम लाइफ अपनी लिव कर रहे हैं, या कुछ तो है चेंज, राइट? और इसको अगर आप पील करिएगा कि रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, कई सारे रीज़न निकल के आते हैं। एक तो हमारी लाइफ़स्टाइल, आज के दिन आप देखिए, इज़ इट एज़ एक्टिव एज़ इट शुड बी? सो क्या हमारी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में कुछ बढ़ोतरी हुई है? आर पीपल एज़ एक्टिव एज़ दे शुड बी? एक सवाल ये उठता है। हमारी न्यूट्रिशन कैसी है? और ये हम सब सुनते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है, उसमें एक स्ट्रेस फैक्टर जो है, ये रियल है। ये एक केवल बोलने के लिए, केवल फैशनेबल नहीं है कि हमको लिखना है कि हाँ स्ट्रेस। तो किस चीज़ पे वो स्ट्रेस हो जाते हैं, बिकॉज़ पीयर प्रेशर इतना है, एक एक्सपेक्टेशन कितना बड़ा अपने आप में बना लिया है अपने आप पे, कि हम जल्दी से अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी से पैसा नहीं कमा रहे हैं, या एक और जो हमारी स्लाइटली मिडल एज जो सेगमेंट है, उसमें जो लाइफ जो सेडेंटरीनेस है लाइफ़स्टाइल की, या न्यूट्रिशन वगैरह है, तो एक अवेयरनेस कि मेरी हेल्थ में ये करंट प्रॉब्लम है, मुझे शायद डायबिटीज़ की एक प्रॉब्लम है। लाइफ़स्टाइल कंडीशन देखिए, अगर आप आज से 20-25 साल पहले जाइएगा, तो इंडिया कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हुँ, राइट? आप सुनते होंगे मलेरिया एज़ अ प्रॉब्लम, डेंगू एज़ अ प्रॉब्लम, टीबी, टीबी एज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, एंड पॉक्स ये मेनी सब ऑफ चीज़ें। दीज़ वर आज इन्फेक्शियस भी होते थे, राइट? वो प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ मेडिकल साइंस हमने बहुत एट लार्ज स्केल हमने बहुत मैनेज कर लिया। सक्सेस पाया जी। वो एक उसमें या काफ़ी सक्सेस मिला है, पूरी एलिमिनेट नहीं हुई है, बट काफ़ी करेक्ट। सक्सेस मिला है अब आज इंडिया में। लेकिन जो प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जो कि लाइफ़स्टाइल के कारण है, वो काफ़ी उसमें लार्ज स्पर्ट स्केल में बढ़ गई हैं। वी आज के दिन बोलते हैं कि करीब-करीब 15% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन मे बी एट रिस्क और एक्चुअली हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ कुछ प्रॉब्लम हमारी साउथ एशियन जीन्स में भी है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ़स्टाइल, न्यूट्रिशन वगैरह से है। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, तो आज हम जैसे और वो इसके बजाय हम कर क्या रहे हैं? 90 घंटे, 70 घंटे की डिबेटें चल रही ये डिबेट चल रही है, बताइए कि हैं। यहाँ पर सेहत लोगों की अफेक्टेड है, काम सबको करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अब मेरे ख्याल से देश इस डिस्कशन से आगे बढ़ना चाहिए इस देश को, और कॉर्पोरेट इंडिया को इस खास। इंडिया की हमारी जो पोटेंशियल है, और द फैक्ट दैट हमारी सबसे बड़ी हमारी जो एक एसेट है, वो हमारी यंग पॉपुलेशन है, राइट? हमें अगर अपनी पूरी जो पोटेंशियल है उसको अचीव करना है, तो जो आपने पहले कहा कि हेल्थ तो हमारे साथ होना हुँ, चाहिए, सेहत तो हमारे साथ होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। हम कितने भी कैपेबल हों, हमारी कितनी भी बड़े-बड़े ड्रीम्स हों, एस्पिरेशंस हो, अगर हेल्थ हमारे साथ नहीं तो आप क्या कर लेंगे? तो ये तो हमें जो एक मैसेज है, तो इसको तो आगे बढ़ाना ही है। और हम इसमें जो भी रोल प्ले कर सकें, छोटा हम अगर 2 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें एज़ इंडिविजुअल, तो हमें उसमें रोल बिकॉज़ हम इफ हर बंदा जो आज के दिन हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अगर 2 लोगों को इन्फ्लुएंस करे उस प्रोसेस में, अगर ये मल्टीप्लाई होने लगे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम एज़ अ कंट्री कुछ भी जो हमारी अपॉर्च्युनिटी है उसको नहीं अचीव करें, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा, ज़रूर हुँ। होगा। एक और चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हैं और उस पे जानना चाहूँगा क्या अपडेट हुआ, मेंटल हेल्थ। क्योंकि अ, बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन उसमें तकलीफ़ ये है कि नॉर्मली इट इज़ अ काउंसलिंग और इंटरैक्शन, इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि आपको एडमिट होना पड़ता है अस्पताल में। बहुत रेयर केसेस में आपको शायद एडमिट होना पड़ता है, लेकिन जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो एक्टिवेट ही तब होती हैं जब आप एडमिट होते हैं ओवरनाइट के लिए। तो इस इशू को आप कैसे टैकल कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है 5-6 साल पहले जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि ये एक एरिया है जिस पे आप भी, आईआरडीए भी आपकी जो रेगुलेटर है, जिसने बाय द वे काफ़ी काम किया है हेल्थ इंश्योरेंस पे मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से। ये इशू कैसे एड्रेस करें? देखिए ये इसमें अगेन ये इतना सिंपल
प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने का। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ, इसको बड़ी नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। अगर आप तो एक टबू सा है कि हमारी जनरेशन में तो बात ही नहीं करते। हाँ, कम से तो कम मेरे हमारे ख्याल से आपके बेटों की जनरेशन में लोग कम से कम इसको दे आर आई थिंक फार मोर मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली सो विच इज़ अ गुड साइन व्हिच इज कि अ अभी वेरी वो गुड साइन। उस इस चीज़ इसके बारे में बात करने को तैयार है। तो पहली बात तो है कि हमें अब इस चीज़ को पहले एड्रेस करना है कि अगर हम बोलते हैं कि हमें इसमें हेल्प चाहिए, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। आज के दिन अगर मुझे किसी एक्सपर्ट की, किसी स्पेशलिस्ट से हेल्प चाहिए, तो पहले तो हमें दिमाग से निकालना होगा कि ये कोई गलत चीज़ है। तो एक तो ये इश्यू हुआ अवेयरनेस का, इसको कैसे एक एज़ अ टबू हम हटाएँ, ये इस पे हमें काम करना होगा। नाउ एज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हम इसमें क्या कर सकते हैं? और आपने सही कहा कि नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक हॉस्पिटलाइज़ेशन बेनिफिट्स को फंड करते हैं। बट हम एज़ अ कंपनी हमारा ये हमेशा ये मानना रहा है कि हॉस्पिटलाइज़ेशन इवेंट के पहले बहुत कुछ हो रहा है, व्हिच इज़ लीडिंग टू हॉस्पिटल इवेंट। आज अगर मेरे को मान लीजिए कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, तो उसको शायद एक हॉस्पिटलाइज़ेशन इवेंट कन्वर्ट होने में 10, 15, 20 साल लग सकते हैं। बट इस पीरियड में अगर हम इंटरवीन करें, तो मेंटल हेल्थ भी एक तरह से मैं बोलूँगा लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ को भी प्रीसीड करती है। बिल्कुल। इसी से आगे जाके कोई लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ होती है। मैं स्ट्रेस से या इस सब से कि भैया आज के दिन डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह प्रॉब्लम जो है, जो मेजर प्रॉब्लम है लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की, वो आती है। तो हमने ये कहा कि हम इसको फंड करेंगे। अगर आप आउट पेशेंट में भी हैं और आप डॉक्टर के पास भी जाना चाहते हैं, तो हमारे जो जितने भी फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हमने कहा कि अगर आपको इसमें ज़रूरत हो, तो हम आपको पहले तो हेल्पलाइन सपोर्ट देंगे कि आप कभी भी एक हेल्पलाइन है, वहाँ कॉल करिए और इफ यू आर कंफर्टेबल टॉक टू द जो भी एक्सपर्ट है। और अगर एक्सपर्ट की अगर एनालिसिस में अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको एक काउंसलर से इन पर्सन मिलना चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट। और ये पॉलिसी में कवर्ड। पॉलिसी में कवर्ड है। द चैलेंज एज़ आई सेड इज़ कि कितने टेकर्स हैं इस बेनिफिट के? तो अगर मैं काउंसलिंग के लिए भी जाऊँ, तो वो भी पॉलिसी में कवर्ड? हाँ, एकदम कवर्ड है हमारे प्रोडक्ट में। क्योंकि हमें ये पहले आप हेल्पलाइन में बात करिए, हाँ, मतलब अगर आप आपको एक हाँ, वेरिफिकेशन टाइप वो आपको तकलीफ क्या पहले है? वो आपको सपोर्ट करेंगे, अगर उनके हिसाब से आपको एक काउंसलिंग में जाना है, तो वो भी हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड हमने ये शुरुआत हमने कोविड के समय में की थी। बहुत लोगों ने इसकी मदद ली थी। बट धीरे-धीरे उसके बाद में वो जो यूटिलाइज़ेशन है काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट हम पर ये पॉलिसी में कवर्ड? पॉलिसी में कवर्ड है। हमारे एक एम्पावर करके मिसेस बिरला की एक जो एक इनिशिएटिव है, उनके साथ हम काफ़ी क्लोज़ली काम करते हैं इस बारे में। क्योंकि अगेन सेम प्रिंसिपल कि हमारे कस्टमर्स अगर अर्ली हेल्प ले लेंगे यहाँ पे, तो आगे फिर वो कोई हेल्थ इवेंट नहीं होएगा, तो व्हाई शुड वी नॉट फंड? तो इसमें थोड़े चैलेंजेस ये होते हैं कि आप इसका नेटवर्क कैसे क्रिएट करें, तो वो सब अलग प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, पर आप शुरुआत तो करिए। हुँ। अगर हमें मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे उसे। तो और धीरे-धीरे इस पे इनफैक्ट आईआईडीए की एक मेंटल हेल्थ कमिटी भी थी, वहाँ पे भी मैं मेंबर था, हमने काफ़ी कुछ रिकमेंडेशन भी दिए कि इसको और कैसे आगे बढ़ाएँ। इसके लिए मुझे ओपीडी पॉलिसी नहीं चाहिए, रेगुलर पॉलिसी में रेगुलर भी पॉलिसी ये में कवर्ड? हमारा ये कवर्ड है। हमारे हम जो लोग हमारा जो नेटवर्क है, उसमें आप यूज़ करिए और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। धीरे-धीरे इसको वही, तो कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें, कैसे और लोगों को मालूम पड़े, हम रेगुलर कहना हमारे जो कम्युनिकेशन उसमें हमारे जो कस्टमर्स उनको प्रोवाइड करते हैं ये अवेयरनेस। यूटिलाइज़ेशन बढ़ाना चाहिए इसको जो यंग लोग हैं, क्या उनकी सोच थोड़ी बदली है? क्योंकि अक्सर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मेरी कंपनी मुझे प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल से कहीं न कहीं खासकर कोविड के दौरान जब वन फाइन डे कोई उठा सुबह और देखा कि नौकरी नहीं है और नौकरी के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी चली गई। और जहाँ तक मैंने सुना है मैं उतना नहीं मैं कभी अमेरिका गया हूँ लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे तो लोग जब जॉब छोड़ते हैं तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस नेगोशिएट करते हैं, फिर सैलरी नेगोशिएट।
ये ट्रेंड बदल रहा है आपके मुताबिक? यंग लोग आ रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी एक बार, क्योंकि अभी रिसेंटली भी काफ़ी इस पे डिस्कशन हुई जब कुछ डेटा आया कि मेरे पेरेंट्स की अभी प्रीमियम रिन्यूअल आई, बहुत बड़ी आई। और आपने एक बात कही थी बाएँ कि अगर यंग लोग, एक तो है कि आप अपना बेनिफिट ले रहे हैं, दूसरा है अगर आप लेंगे पॉलिसी तो वृद्ध लोगों की, वो आपके परिवार में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, उनके लिए प्रीमियम कम हो जाएगा। देखिए विवेक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने रेस की है, और मैं फिर इस बात को एक बार अपनी पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूँगा। इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई थी? इंश्योरेंस की शुरुआत ये हुई कि एक कम्युनिटी में कुछ लोगों ने मिल के कहा कि हम सब थोड़ा-थोड़ा फंड देते हैं, एक कॉमन पूल क्रिएट करते हैं, जिसको ज़रूरत होगी उसको वो फंड सपोर्ट करेगा। अब मान लीजिए उस साल 100 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और उसमें से 5 लोगों ने उसको यूज़ किया क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ी, और अगले साल अगर ये बाकी 95 लोग बोलते कि मुझे तो मिला नहीं, तो मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूँ? तो वो तो कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म हो गया होता। कॉन्सेप्ट ही ये था कि भई हम सब मिलके एज़ अ कम्युनिटी एक फंड क्रिएट करते हैं, और जिसको ज़रूरत हो वो यूज़ करेगा। इस साल उन 5 को ज़रूरत पड़ी, अगले साल खुदा ना ख़ास्ता मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की। तो ये धीरे-धीरे देन ऐसे कॉन्सेप्ट से फिर वो एक बिज़नेस बना, इंश्योरेंस कंपनीज़ आईं। अगर केवल जिन लोगों को ज़रूरत है, वही लोग अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो कभी इनफ होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो एज़ अ कॉन्सेप्ट पहली बात तो ये है कि एक लार्ज, एक पूरी कम्युनिटी है। अगर हम आज मान लीजिए इंडिया एज़ अ कम्युनिटी मानते हैं, तो हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर इस प्रोडक्ट की ज़रूरत सबको है, तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी बना देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कि अगर, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हमें गाड़ी मुझे की ज़रूरत, इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं सोचते, बताइए कि लेकिन अपनी खुद की हेल्थ के लिए मतलब हम इज़ माय कार मोर इम्पोर्टेंट देन माय लाइफ? तो ये सोचने की सही बात बात। है। सो ये तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए। और यंग, अगर आज इस देश की में 65% पॉपुलेशन 35 साल के नीचे की है, तो अगर वो नहीं इंश्योरेंस में आएँगे, और अगर केवल हमारे जो थोड़े मिडल एज से उनसे ऊपर हैं आप और हम केवल अगर इंश्योरेंस खरीदेंगे, तो ऑफ कोर्स प्राइसिंग तो फिर उनके लिए हो रही है, तो प्राइस ज़्यादा रहेगी। और अगर सबके लिए, अगर हमारे यंग लोग भी आएँगे, तो सब एज़ अ कम्युनिटी वो प्राइस कम होगी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई उनके लिए प्राइस बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है शायद उन्हें ऐसा लगे कि उनको तुरंत बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट एज़ अ कॉन्सेप्ट एट अ मैक्रो लेवल आप देखिएगा, तो इट इज़ अ बिज़नेस वेयर समवन इज़ सब्सिडाइजिंग द अदर। तो ये तो है, देखिए, इसमें हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं क्यों दूँ, मुझे तो आज ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, आप ये बात करिए कि मुझे और कोई बेनिफिट मिल सकती है क्या? जैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ की बेनिफिट किसी और तरीके से दें क्या यंग लोगों को? वो एक ज़रूर अच्छा सवाल है, वो ज़रूर पूछिए आप, क्योंकि मैं भी तो कभी उस एज में आऊँगा जब हुँ। मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी, और तब क्या होगा फिर? उस समय के अगर यंग लोग बोले नहीं मैं तो नहीं दूँगा, मैं तो नहीं आऊँगा, तो ये इम्पोर्टेंट एज़ अ कॉन्सेप्ट। आपने ये भी पूछा कि कुछ चेंज हो रहा है क्या? कोविड के समय में चेंज हुआ था, हुँ। पिछले अगले 2 साल थोड़ा चेंज रहा। कोविड के टाइम तो आपसे बात ही नहीं हो पाती। हाँ, उस समय तो आप मतलब इतने बिज़ी थे कि लोग एक तो चलो सबको ऑनलाइन बोर्डिंग करनी थी, ये सब करना था, बट मेरे ख़्याल से तब जागरूकता लोगों में, क्योंकि आस-पास आप देख रहे हैं लोग, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई या दोस्त कोई ना कोई चल बसा तो। एकदम, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली 2 साल वापस आ बाद गए? फिर वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और नए लोग इंश्योरेंस में अभी क्या हो गया है कि इंश्योरेंस को अभी भी एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस माना जाता है। अवेयरनेस लेवल इम्प्रूव हुई है विवेक। हुँ। अगर मैं पूछूँगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस है, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा लोग आज के दिन ये बोल रहे हैं कि हाँ, इम्पोर्टेंट है, खरीदना चाहिए। बट मैं आप अभी खरीदेंगे क्या? ये सोचता हूँ, देखिए मुझे शायद अभी एक ट्रिप मालदीव्स में जाके आता हूँ, या मैं हुँ। एक बड़ी घड़ी खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक अभी नया तो मैं फ़ोन, जवान हूँ, अभी तो मैं जब फ़ोन खरीदना, तो जो फ़ोन एक लेना है। फ़ोन लेना है नया। तो देखिए एक तो शिफ्ट हुआ है कि कंज़म्पशन का जो सब लीजिए, पैटर्न है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एन्जॉय पहले जो करिए। ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो थोड़ा ये देखिए। फिर अनफॉर्च्युनेटली, तो उसमें, लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि इसमें हमारी भी एज़ एन इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को भी रिस्पॉन्ड करें, कि हम कैसे यंगस्टर्स को लाएँ, अगर उनकी कुछ और, कैन वी डू समथिंग एल्स?
तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन हम एज़ अ कंपनी इस पे काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हम कुछ करें इस पे, हम वी आर वर्किंग और नेक्स्ट 1 साल में हम कई सारे ऑल ऑफरिंग लाएँगे इस पे ज़रूर, जो हम कोशिश करेंगे कि यंग लोगों को लेके आएँ, इन वेज़ दैट उनको अपील करें। ये हमारे लिए ज़रूरी है एज़ अ इंडस्ट्री, एज़ अ कंट्री ऑल्सो। एक मुहिम शुरू करता हूं मैं यहीं पे कि हेल्थ इंश्योरेंस सिंपल है। तो अब आप मुझे बताइए कि कोई शुरुआती, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत यंग लोग, अगर इनको अपनी पहली पॉलिसी लेनी तो वो क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या कवर होना चाहिए? क्योंकि आजकल इस इंडस्ट्री में भी सुपर टॉप अप सुपर टॉप अप ये वो मतलब जार्गनाइज कर दिया है बिल्कुल। ये बात तो आप एक सिंपल पॉलिसी, मेरे को इतना कवर मिलना चाहिए, ये सब चीजें मेरी कवर, क्योंकि कई चीजें रिफॉर्म आए हैं। इनफैक्ट यस और नो आप बता सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। एक है कि अगर आपने एक बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली किसी भी कंपनी की, वो पॉलिसी आपकी जिंदगी भर तक एप्लीकेबल है। करेक्ट है? एकदम प्रीमियम बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस के बाहर नहीं किया जा सकता जिंदगी भर। राइट? ये बहुत बड़ी बात है। लाइफ लॉन्ग लाइफ गारंटीड रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी। और दूसरी चीज ये है कि क्लेम्स हैं ये सब भी, बट ये टॉप अप सुपर टॉप अप क्या है ये? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये यंग लोग हैं यहाँ 20-25 साल के बैठे, अगर मैं कल या आज शाम आप जब यहाँ से जाएं, ये कौन से ऐप पे जाएं और क्या लें? प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा, कैटेगरी बता दीजिए, पॉलिसी में क्या फीचर्स होने चाहिए? फिर तो मैं यही कहूँगा कि हमारे हमारे जो ऐप है एक्टिव हेल्थ ऐप, उस पे आप जाइए और उसमें तो शब्द कुछ यूज़ करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली बेनिफिट क्या होती है कि अगर आपको हॉस्पिटलाइज़ेशन इवेंट कुछ हुआ, तो आपको उसके लिए जो आपका खर्चा है, वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। उसको इंडेमनिटी बोलते हैं। इंडेमनिटी का शब्द है मतलब जो आपका एक्चुअल है जो उसको खर्चा किया आपने इंडेमनीफाई किया उसको, गया। आपका आपका जो लॉस हुआ उसको इंडेमनीफाई किया गया। और तो अब कैशलेस है तो शायद आपको खुद देना भी खुद ना भी पड़े, देना नहीं पड़ेगा, पहले ही आप पहले हो ही सकता आपको हो जाएगा। है। जी। तो अ, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट करें, चाहे हमारा या कि हमारे कोई भी पीयर्स का, बेसिकली डिपेंडिंग ऑन आप कितना आपको लग रहा है कि भई हम पैसा मैं इसमें दे सकता हूँ। कोई बहुत महँगी नहीं होती है हेल्थ इंश्योरेंस हुँ, पॉलिसीज़ विवेक। आपको 15-20 हज़ार रुपए में एनुअल काफ़ी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। और अगर कितना होना चाहिए अमाउंट में? मेरा मेरा ऐसा मानना है कि 10 लाख तो कवरेज होना चाहिए। मिनिमम शुरू से मिनिमम आप शुरू से करिए, देना चाहिए। जैसे-जैसे इनकम आपकी बढ़े, उम्र आप बढ़े, उसको उन्हें बढ़ा बढ़ाते जाइए जाए। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो गए हैं इंक्लूडिंग हमारे, जहाँ पे अगर आप पॉलिसी में कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपका जो सम एश्योर्ड है वो काफ़ी बढ़ता जाता है अपने आप। अपने आप। आप क्लेम लें या नहीं लें। तो अगर आप 10 लाख का लेंगे, तो उसमें आपका जो प्रीमियम है कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। हाँ, मैंने भी जैसे देखा हाँ, है, कोई कई एड्स देखे हैं कि 10 लाख और 1 करोड़ में हार्डली 2000 हाँ, 3000 कोई का फ़र्क। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो जितना ले सकें ले जितना लीजिए, ले कम सके लीजिए बट कम से कम 10 लाख का लीजिए। उसमें एक ही सवाल पूछना है मेरे हिसाब से। आप मुझे ये बताइए कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ कवर्ड नहीं है? केवल एक सवाल पूछिए एज़ अ कस्टमर। कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसमें क्या-क्या कवर्ड है? मैं उल्टा बोलूँगा, आप ये पूछिए इसमें क्या-क्या कवर्ड नहीं है? और उस जो लिस्ट आपको बताई जाए, उसमें कुछ ऐसी आइटम है जो आपको लगता है नहीं, ये मुझे कवर चाहिए, तो उसको उनको बोलिए कि मुझे कवर चाहिए। और उस हर कंपनी के पास में कोई बेनिफिट फैसिलिटी होती है नॉर्मली कवर करने की। आप खासकर जैसे मैटरनिटी हो गई, ये बहुत मैटरनिटी हो बड़ा गई। एक्सपेंस हाँ, है आज की। हमने इंडिया में सबसे सस्ता मैटरनिटी प्रोडक्ट लॉन्च किया अलॉन्ग विद पॉलिसी बाज़ार। तो किसी को भी चाहिए तो आप वहाँ ट्राई करिए। सबसे सस्ता मैटरनिटी प्रोडक्ट इंडिया में आज के दिन हमारा है, जो कि हम पॉलिसी बाज़ार के साथ बेच रहे हैं। तो एनीवे कमिंग टू योर फिर पॉइंट, फैमिली का भी जो आता है फैमिली कि फैमिली आपके छोटे बच्चे अगर हैं, आप उन्हें अपने साथ ऐड कर लीजिए। करिए। ऑफ कोर्स अगर आपकी इफ यू आर मैरिड एंड आपकी फैमिली है तो उनको देखिए ये प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि मैं इनकम अर्निंग हूँ इसलिए मैं टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जी। कि मेरे इनकम के हिसाब मेरे लाइफ पे होनी चाहिए। दिस प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड हर मेंबर ऑफ द फैमिली के लिए। कोई अगर इनफैक्ट हम ये सवाल पूछते हैं नॉर्मली कि भई आप मैरिड हैं, आप अपने लिए केवल क्यों खरीद रहे हैं? व्हाई नॉट? तो कई बार ये होता है कि भई हम कॉर्पोरेट कवर है हमारे पास और मैं कवर्ड हूँ या मेरी वाइफ कवर्ड है या ऐसे। तो इसमें एक उस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आप कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
उसके बाद में। तो व्हाट इज़ नॉट कवर्ड आई इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट ऑल कस्टमर्स कि आप पूछिए अपने जो भी आपको बेच रहा है, जो भी आपके साथ बात कर रहा है कि इसको बताइए। जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम रही है, क्या वो सॉल्व हो गई है मयंक? क्योंकि हर बार कोई क्लेम लेने जब जाते तो उनसे कहा जाता अरे ये तो आपके पास पहले थी बीमारी, आपने नहीं बताई। हो सकता है कई बार कोई जानबूझ के ना बता रहा हो, कई बार जैसे आपने कहा लोगों को पता ही नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अब कुछ एक लिमिट है, आईआरडीए ने किया है कि 5 साल 5 साल अगर आपकी सो पॉलिसी चल रही है कि आप क्लैरिफाई कर 5 सकते हैं साल थोड़ा सा। का उसमें मॉरेटोरियम है कि 5 साल के बाद कोई भी कारण रहे अनलेस कि कोई कोई फ्रॉड हो बड़ा, फॉर्जरी या फ़ॉर्जरी फ्रॉड हो, वो अलग बात होती है। आप पॉलिसी को क्लेम को डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मेरा अगेन इसमें मानना है कि कई बार देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो एक हम क्योंकि मुझे करीब-करीब 25 साल हो गए फाइनेंशियल सर्विसेज़ में। कई बार हम ना ट्रस्ट के बेसिस पे हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो। ट्रस्ट करिए, लेकिन आप अपना पैसा लगा रहे हैं या आप पैसा लगा के कुछ खरीद रहे हैं, 15 मिनट, आधी घंटा स्पेंड करना थोड़ा चाहिए उस तो वक़्त। पढ़ना चाहिए, आज समझना आप एक चाहिए। अगर टीवी खरीद रहे हैं, तो आप कंपेयर करते हैं, पूछते हैं सवाल, तो आप एक अपनी आप पैसा टीवी की बात कर रहे हैं, कोई शर्ट खरीद ले वो उसके लिए आ जाके बताइए शर्ट 10 जगह जाएँगे खोजने को कहाँ सेल लगी है। करेक्ट। तो इसमें भी हमें कुछ सवाल तो पूछने चाहिए। तो कई बार क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कस्टमर जानबूझ के नहीं बताएगा। या तो उसे पूछा नहीं गया है, वो रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे ये बताना है और वो इसलिए मिस कर जा रहा है या उसे मालूम नहीं है ये चीज़। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि पूछिए। कई बार हम जैसे क्या होता है, फॉर्म में भी एजेंट ने फॉर्म भर दिया, आप बस यहाँ साइन कर दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि इट विल टेक 5 मिनट्स, पढ़ लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये और ख़ास करके हेल्थ इंश्योरेंस जहाँ पे आप जो और रिलेशनशिप अब तो बना रहे हैं, आपको 15 दिन है आपके पास, 15 पढ़ दिन के का। आप वापस भी कर हाँ, सकते हैं। और अब 30 दिन हो गया है अब वो, 30 हो गए। फ्री लुक पीरियड 30 दिन हो गया है। और ये क्योंकि ये रिलेशनशिप दोनों तरफ से ट्रस्ट पे है, राइट? आप कस्टमर एक कंपनी पे ट्रस्ट कर रहा है, कंपनी ट्रस्ट कस्टमर पे ट्रस्ट कर रहा है। तो इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए रिलेशनशिप की, ये पूरी एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट पे बिल्ड होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो मैं हमेशा अपने एजेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप जब बेच रहे हैं, हमारे जो सेलर हैं उनको ये बोलता हूँ कि इंश्योर करिए कि आप ये सवाल पूछिए। इनफैक्ट हम एक कैंपेन चालू कर रहे हैं जहाँ पे हम बोल रहे हैं बताना ज़रूरी है। एजेंट को बोले कि आप बताइए कस्टमर्स को कि ये चीज़ रिक्वायरमेंट है, ये है। उसके बाद कैशलेस फैसिलिटी है साहब, आप जाइए हॉस्पिटल में और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या इवन कोई मैटरनिटी जैसी कोई अच्छी गुड न्यूज़ है, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं आनी चाहिए उसमें। क्योंकि फिर क्यों प्रॉब्लम है? आप अगर आपने सब कुछ सब कुछ डिस्क्लोज़र हुई हुई है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कैशलेस में जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जो क्लेम्स की आज के दिन हम कई बार सुनते रहते हैं प्रॉब्लम्स। तो इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ इंडस्ट्री, एज़ अ कंपनी कि हम इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें अपने कस्टमर्स में, कि वो भी कुछ सवाल पूछें, वो भी कुछ टू इंश्योर कि एक सही तरीके से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है। अपने फ्री टाइम में जो आपको मिलता है क्या करते हैं? क्योंकि अगर मैं और हम अपनी कंपनी के थ्रू एक मैसेज कर रहे हैं हेल्थ, तो इट हैड टू स्टार्ट विथ मी, राइट? तो कुछ टाइम तो देता हूँ अब हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। क्या करते हैं? पिछले 1 साल पहले तक रनिंग वगैरह करता था, मैराथन वगैरह, बट 1 साल बाद पहले लगा कि आई वाज़ नेवर अ जिम गोअर। तो काफ़ी कुछ पढ़ा जब, तो ये लगा कि नहीं, मसल। जो मसल मास है, स्ट्रेंथ, रेज़िलियंस ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, बिकॉज़ आज के दिन बाय द वे विवेक, बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो ख़ास करके मोबिलिटी वगैरह में बिकॉज़ ऑफ लॉस ऑफ मसल, बिकॉज़ बोलते हैं कि विथ एवरी ईयर आफ्टर 40, विथ एवरी ईयर ऑफ एज आपकी 1% मसल मास कम होने लगती है और 3 से 5% आपकी मसल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो इसको अगर आप नहीं कॉम्पेंसेट करिएगा,
एंड लाइफ की एज लॉन्जेविटी बढ़ रही बढ़- है, 72 ईयर्स एवरेज एज हो गई इंडिया में अब, जिस गुड न्यूज़, आगे भी बढ़ेगी। तो आप जितनी लंबी एज मतलब आप जिएंगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लिव। लाइफ स्पैन से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ स्पैन, कि जितना जिए सेहतमंद जिए। सेहतमंद। तो आजकल मैं जिम, 1 साल पहले जिम जाना स्टार्ट किया, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके अलावा आई एम एन एविड रीडर। पढ़ने की मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अलग-अलग जॉनर की बुक्स पढ़ी हैं, तो एक जो नया कुछ सीखने का मौका, जैसे मैंने आपसे जब शुरुआत हुई उसके पहले बता रहा था कि दिस होल टॉपिक ऑफ लॉन्जेविटी, इस होल टॉपिक ऑफ आज के दिन ये बोल रहे हैं कि एजिंग पे काफ़ी रिसर्च हो रही है, ब्रेन पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। तो ये सब पे पढ़ने में बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो पढ़ने की बड़ी एक रहती है कि कुछ पढ़ो रोज़, एवरी डे यू मस्ट रीड समथिंग। म्यूजिक रिलैक्स म्यूज़िक कैसे करते हैं? इतना सीरियस जॉब है आपका, बीमारियां, डिजीज, डेथ, ये सब चीजें। गाड़ी उससे में काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो वो म्यूज़िक के लिए वो काफ़ी टाइम मिल जाता है सुनने का। जब घर पे हूँ तो हम आज के दिन वी आर एम्प्टी नेस्टर्स बिकॉज़ हमारे बोथ आवर सन्स आर इन यूएस नाउ। तो वो घर का टाइम तो फिर इज़ फॉर माय लवली वाइफ, सो वो तो उन्हें देना चाहिए। वो सुनेंगी तो शायद एग्री नहीं करेंगी कि पूरा मिल रहा है जितना उन्हें चाहिए, बट कोशिश करते हैं कि जितना दे सकें साथ में। उससे बड़ी और क्या चीज है अनवाइंड करने की। एब्सोल्यूटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए मयंक, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करने में, और आपने मुझे हमेशा प्रेरित किया। और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं जो कर सकता हूं हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सिंपल है, टीम की तरफ से पूरी कोशिश। नहीं, थैंक यू विवेक, आपने मुझे बुलाया, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कहा, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, तो एक मित्र से बात करने का एक अलग मज़ा होता है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।